एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 23वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर जब हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर यहोवा की सभा में किस किस का प्रवेश निषेध है उनका वर्णन मिलता है। प्रवेश निषेध यानी कि कौन कौन यहोवा की सभा में एंट्री नहीं कर सकता है, उन सभी का वर्णन यहां व्यवस्था की पुस्तक में लिखा गया है। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये यहोवा की सभा क्या है। क्या यहोवा की सभा वो सभा है जहां पर सारे यहूदी मिलकर के आराधना करते हैं? क्या उसे यहोवा की सभा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहोवा की सभा का मतलब इजरायली जाति से है। इजरायली जाति ही परमेश्वर यहोवा की सभा है। वो उसकी निज प्रजा है, वो उसकी निज संपत्ति है, वो उसका निज भाग है। तो जितने भी इजरायली हैं वो सब परमेश्वर यहोवा की सभा है। तो यहां पर इन लोगों को निषेध किया गया है कि ये लोग तुमसे किसी भी प्रकार का संबंध ना रखने पाए, तुम इन लोगों से कभी किसी प्रकार का संबंध ना रखना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इजरायली तभी इजरायली या यहूदी कहलाता है जब वो किसी इजरायली के घर पैदा हुआ होता है। कोई भी दूसरा इजरायली नहीं बन सकता है। मान लीजिए उस समय में जो इजरायली हैं यदि किसी गैर इजरायली को चाहें कि वो इजरायली बन जाए तो उसकी कोई भी परंपरा नहीं है कि वो इजरायली बन सके, क्योंकि इजरायली वही है जो इजराइल के घराने का है। जो याकूब के 12 गोत्रों में से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो ही इजरायली बनेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि यदि कोई इजरायली स्त्री या इजरायली पुरुष किसी गैर इजरायली पुरुष या स्त्री के साथ विवाह कर ले तो उसकी जो संतान उत्पन्न होगी वो इजरायली कहलाई जाएगी। वो पुरुष या स्त्री जो गैर इजरायली है जिसने इजरायली के साथ विवाह किया है वो भी इजरायली नहीं कहलाया जाएगा, वरन उसकी संतान इजराइल की सभा में जोड़ी जाएंगी। तो यहां पर ये सारी बातों को निषेध बताया गया है कि इन सब से आपको कोई संबंध नहीं रखना है, कोई विवाह संबंध नहीं रखना है, कोई यारी दोस्ती नहीं रखनी है, इन्हें अपने बीच में नहीं रखना है। यहोवा की सभा यानी कि वो इजरायलियों में आकर के मिलने ना पाए। बाकी अगर किसी अन्य गैर इजरायली से विवाह संबंध या कोई दोस्ती याराना रखते हो तो रख सकते हो, लेकिन इनसे तो तुम्हें नहीं रखना है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इन सारी बातों को यहां पर लिखा गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने तो इस बात को कहा है कि मैं ऐसे ही लोगों के लिए आया हूं जो दबे कुचले हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, जो गंदगी में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें वहां से निकालने आया हूं। तो कितना बड़ा यहां पर हम फर्क देखते हैं। लेकिन यह फर्क किस लिए है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसका हम बहुत बार डिस्क्राइब कर चुके हैं। यह फर्क इसलिए है क्योंकि यहां पर परमेश्वर का प्रायोजन ही यह है। यह प्रायोजन ना होता, अगर परमेश्वर इन इजरायलियों को इस तरीके से नहीं बांधता तो आज समस्त मानव जाति उद्धार कैसे पाती। तो यह परमेश्वर की योजना थी। ये सारी चीजें की गई ताकि वो दुनिया से बचे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि उनमें मेल मिलाप करके विवाह संबंध बना करके उनकी पीढ़ियां खराब हो जाएं और परमेश्वर यहोवा का नाम जो वहां उन्हें सहोजने के लिए कहा गया, उन्हें संभालने की रखने के लिए कहा गया, वो खो जाए। तो इसीलिए परमेश्वर का प्रायोजन था। लेकिन आज मसीह विश्वासियों में ये सारी बातें नहीं हैं। आज हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमें उससे नहीं मिलना है, हमें उससे नहीं मिलना है, बल्कि हमें तो ये आज्ञा दी गई है कि हम जाति जाति के लोगों को चेला बनाएं, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं वरन उनके लिए आया है जो इस तरीके से गलत रास्ते पे चल रहे हैं। यहां पर यह इसलिए कहा गया कि ये इजरायली बचे रहे। तो हमें वचन के कॉन्टेक्स्ट को और संदर्भ को इस तरीके से समझना है। वचन किसके लिए लिखा गया, आदेश किसके लिए लिखा गया, किसको फॉलो करना है और वो कब तक था। तो ये इजरायलियों के लिए था, ये इजरायलियों को फॉलो करने के लिए दिया गया। और ये कब तक था, जब तक नई वाचा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ नहीं बांध दी थी। तो आप इसे अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां 23वें अध्याय और 24वें अध्याय और यहां तक कि हम 26वें अध्याय तक देखते हैं कि यहां कुछ सारे के सारे नियम और बहुत सारी बातें जो व्यवस्था के नियम हैं वो सारे यहां पर लिखे हुए हैं। तो आप इन्हें अपने आप से जरूर पढ़ लीजिएगा, पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जब हम अध्ययन करेंगे व्यवस्था विवरण का तो वो मेन बातों पर ही हम चर्चा करेंगे। बाकी जो मेन नैतिक मूल्य की बातें हैं उनको तो केवल हम पढ़ के ही समझ सकते हैं कि यहां परमेश्वर क्या कह रहा है। और हम जैसा कि जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें उन नैतिक मूल्यों से भी बढ़ा चढ़ा करके नैतिक और मोरल लॉ दे दिए हैं जो कि
आत्मिकता में होकर एक मसीह विश्वासी अपने जीवन को आत्मा की अधीनता में जीता है। तो यहां 9वें वचन से लेकर के जब हम 14वें वचन तक देखते हैं तो यहां जो छावनी है, युद्ध की छावनी है, उसे शुद्ध रखने के जो नियम हैं वो बताए गए हैं। इसे भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और 15वें वचन से लेकर लास्ट 24वें वचन तक बहुत सारे नियम बताए गए हैं, अन्य नियम बताए गए हैं। दास अपने स्वामी के साथ कैसे रहे, इजरायलियों के अंदर कोई देवदासी यानी कि कोई प्रोस्टिट्यूट ना हो, और इजरायलियों में से कोई पुरुष बुरा काम करने वाला ना हो, उनकी कमाई वेश्यावृत्ति की ना हो, पुरुषगामी की ना हो। और एक शब्द हम यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा है 18वें वचन में, तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई की मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना। तो यहां वेश्यापन की कमाई तो हम समझ रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूट की कमाई है, गलत तरीके की कमाई है, लेकिन ये कुत्ते की कमाई क्या है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो हम इसका मतलब देखते हैं, जब हम इसका मतलब देखते हैं तो वो आती है पुरुषगामी की कमाई। तो इस तरीके की चीजें वहां उस वक्त बुराई में थी, और आज भी हम दुनिया भर में ये सारी बातें, गंदगी को देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से समलैंगिकता का भी बिजनेस किए हुए हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत घृणित है। जो हम सदोम और अमोरा के विषय में हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा है, ये परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा घृणित कार्य है जो उसकी सृष्टि को बिगाड़ता है। परमेश्वर ने जो निजाम बनाया है, अगर कोई भी अनैचुरल करता है, एक शब्द है अनैचुरल, कोई भी बात अगर हम अनैचुरल करते हैं, परमेश्वर की सृष्टि के खिलाफ करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सृष्टि को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता है। तो इस समलैंगिकता भी अनैचुरल वे में ही आती है। परमेश्वर इससे घृणा करता है, और ऐसे करने वालों का जो भाग है वो गंधक की झील ही होने वाला है। तो यहां पर बहुत सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, आप इन्हें अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और चूंकि ये सारी बातें हमारे लिए अब लागू नहीं होती, इसमें से कुछ कुछ शिक्षा की बातें हैं जो हमें लागू अपने ऊपर करनी होंगी। और हम तो जो मसीह विश्वासी हैं, वैसे भी पवित्र आत्मा की अधीनता में इन सब से वैसे भी बहुत ऊपर उठे हुए हैं, एक निष्पाप जीवन जीने के लिए अग्रसर हैं, कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम 24वें जब अध्याय में पढ़ते हैं, तो 24वें अध्याय में पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहां तलाक और पुनर्विवाह का नियम बताया गया है, जिसके विषय में हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा था कि जो शास्त्री फरीसी थे, यहूदी थे, वो प्रभु से कहते हैं कि भाई मूसा ने तो तलाक का हमें आदेश दिया था, तू तलाक के विषय में क्या कहता है? तो हम वहां पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, हमें तलाक नहीं देनी है, और व्यभिचार को छोड़ किसी को भी तुम अपनी पत्नी को त्यागपत्र नहीं दे सकते हो। तो यहां पर तलाक और पुनर्विवाह के जो नियम है वो यहां पर लिखे हुए हैं। क्योंकि अब मसीह विश्वासियों को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अब मसीह विश्वासी तलाक नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हैं, प्रभु ने साफ तौर पे मना कर दिया है। तो ये सारी चीजें केवल हम अपने ज्ञान के अनुसार पढ़ सकते हैं कि कैसे वो दिया करते थे, क्या क्या नियम थे, लेकिन अब हम पे ये लागू नहीं होते हैं। तो इसे ज्यादा डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है, इन्हें हम बहुत अच्छी तरह से पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, क्योंकि ये इजरायलियों की कठोरता के कारण परमेश्वर ने यहां पर ये नियम दिए थे। क्योंकि अब वो प्रायोजन पूरा हो चुका है, इसलिए सारे जो नियम विधि विधान थे अब वो पूरे हो चुके हैं, अब वो हम पर लागू नहीं होते। हम पर केवल अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ही लागू होती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें नैतिकता से भरी हुई दी हैं, हमें आत्मिकता से भरी हुई दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इस 23वें और 24वें अध्याय को अपने आप से जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आप पूछेंगे, आप पूछिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं पर्सनली रूप से आपको बताऊंगा। हर थर्सडे को मैं जवाब देता हूं। जब भी आपके मन में, आप चाहे रात को पढ़ें, चाहे आप दिन को पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, जब भी आप इन वचनों को पढ़ें, आपके मन में जब सवाल आए तभी टाइप करके या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दूंगा। अगर जवाब छोटा होगा तो मैं 24 घंटे के अंदर जवाब दे दूंगा। अगर जवाब बड़ा होगा तो फिर मैं आपको यह मैसेज दे दूंगा कि मैंने आपके सवाल को नोट कर लिया है, मैं गुरुवार को आपका जवाब दूंगा। तो आप अपने सवाल जरूर करिए। अगर आपके मन में कोई भी बात आ रही है, ऐसा मैं इसको इसलिए यहां इसको ज्यादा जल्दी कर रहा हूं ताकि हम पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएं, क्योंकि अभी पुराने नियम का जो मसीह विश्वासियों के लिए जो मेन जरूरी बातें हैं वो अभी आगे आने वाली जो है पुस्तकों में होगा। जब हम भजन संहिता अय्यूब में आएंगे, अय्यूब की पुस्तक में आएंगे, उसके बाद भजन संहिता है और सपोपदेशक, ये सब जब हम बातें पढ़ेंगे, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पढ़ेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये केवल हमारे लिए शिक्षक हैं। अभी इतिहास की किताबें हम आगे पढ़ेंगे, ये भी हम एक शिक्षा के रूप में ही पढ़ेंगे जो यहोशू से शुरू होती है। तो मैं इसलिए इनमें आगे इसलिए चल रहा हूं ताकि हमारा समय में हम सही समय पर अपना अध्ययन पूरा करने पाए। तो आप लोग इसे जब पढ़ें तो आपके मन में जो भी बात हो, आप निसंदेह बेखटके मुझसे पूछिए। मेरा काम यही है, मैं आपको बाइबल अध्ययन दे रहा हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी बात आपके मन में रह जाए और आप मुझसे ना पूछें। तो जरूर पूछिएगा। 23वां और 24वां अध्याय आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और परसों के लिए आप जो अध्ययन के लिए जो आपको रीडिंग करनी है वो आप 26वें अध्याय से लेकर के आप इसको
30वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा और जितना हो सके आगे तक आप पढ़ के रखा करिए। जब भी आपके पास खाली समय मिला करे आप इसको निरंतर रीडिंग करते चले जाइए। आपको ये अभी और जो इतिहास की पुस्तकें उसमें भी आपको ऐसे ही रीडिंग करनी है। आगे से आगे आपको समय मिलता रहे आप रीडिंग करते रहिए। 1 घंटा रोज, 2-1.5 घंटा रोज, जितना आप रीडिंग करते चले जाएंगे उतना ही आपको आसानी होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।